नमस्कार। आज के हमारे सेशन में आज हम लोग जानेंगे कि ओमकार चैंटिंग जो हम करते हैं वो क्यों जरूरी है हमारे लिए। मेरे रोज जो सेशन होते हैं उसमें ओमकार चैंटिंग से ही हम शुरुआत करते हैं। बहुत सारे लोग हैं ऐसे जो जिनका योगा चलता है, वो योगा ओमकार चैंटिंग से ही शुरू करते हैं। तो इसका बेसिक पर्पस ये नहीं होता कि हमने योगा किया है तो किसी ईश्वर को याद कर रहे हैं। ओमकार जैसे शंकर जी का प्रतीक है तो हम उन्हें याद कर रहे हैं, ऐसा नहीं है। इसके पीछे एक रीजन है। हम योगा में जो भी करते हैं उसके पीछे कुछ ना कुछ ऐसा रीजन होता है जो हमारे हेल्थ से रिलेटेड होता है, यानी कि उसके कुछ पर्पस होते हैं जो आज मैं आप लोगों के सामने शेयर कर रही कि ओमकार चैंटिंग करने से हमें क्या फायदा होता है और हम किस लिए ये करते हैं। तो चलिए पहले हम ओमकार चैंटिंग करते हैं, उसके बाद फिर मैं बताऊंगी आप लोगों को कि क्यों ये जरूरी है और क्यों इसे हम अपने योगा में हमने इसे शामिल किया हुआ है और रोज इसके करने से हमें क्या फायदे होते हैं। चलिए अपने सबसे पहले दोनों पैरों को इस तरीके से लेकर हम बैठ जाएंगे, या फिर आप जिस आसन में आपको आराम लगता है आप चाहें तो इस तरीके से दोनों पैरों को मोड़कर भी बैठ सकते हैं, जिसे पालथी मारकर बैठना बोलते हैं। या फिर आप चाहें तो अपने राइट वाले पैर को उठाकर इसे सुखासना बोलते हैं। इसमें पहले बैठ जाएंगे। बॉडी हमारा बिल्कुल सीधा होना चाहिए, हाथों को सामने रखते हुए। सबसे पहले आंखों को बंद कर लीजिए। मन को शांत और स्थिर करते हुए एक लंबी और गहरी सांस लीजिए। जितना हो सके अपने मन को शांत और स्थिर कीजिए। अब अपने दोनों हाथों को आपस में जोड़ते हुए ओमकार का उच्चारण करते हैं। सांस लीजिए। ओ ये सिर्फ ओमकार नहीं है कि हम सिर्फ ईश्वर को याद कर रहे हैं, वो तो एक माध्यम है ही, लेकिन इसके द्वारा हम ओमकार का जब उच्चारण करते हैं तो ओम की ध्वनि से हमारे अंदर जितनी भी नकारात्मक ऊर्जा होती है, जो नेगेटिव एनर्जी होती है, वो हमारे ओमकार के उच्चारण से वो धीरे धीरे वो सारी नेगेटिविटी हमारे शरीर से बाहर होती जाती है। ये हमारे मन को शांत और स्थिर करता है। इसके उच्चारण और इसके साउंड से ही हमारी जो अंदर नकारात्मक ऊर्जा होती है, इसके ध्वनि के उच्चारण से वो धीरे धीरे हमारे शरीर से बाहर होती जाती है। इसीलिए सबसे पहले हम सांसों को अपने अंदर भरते हैं, एक गहरी लंबी सांस लेते हैं। उसके बाद फिर हम धीरे धीरे सांसों को ओमकार के उच्चारण करते हुए इसे धीरे धीरे सांसों को एक्सेल करते हैं, छोड़ते हैं। तो इसका बेसिक पर्पस यही है कि हम जब योगा की शुरुआत कर रहे हैं, जब हम आसनों की शुरुआत करने जा रहे हैं, तो उससे पहले हम अपने अंदर की जितनी नकारात्मक ऊर्जा है उसे हम अपने शरीर से धीरे धीरे बाहर करेंगे और फिर एक सकारात्मक ऊर्जा के साथ हम योगा और आसनों का अभ्यास करेंगे। आई होप आपको हमारा ये सेशन